आज का करेंट अफेयर है, ध्यान देना बाबू। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, ध्यान देना है। हाल ही में बोलता है बाबू, हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा। तो देखिए जो पहला दिल्ली का उत्तर प्रदेश का जो पहला बनेगा ना बाबू, वो है बुंदेलखंड। कौन है बाबू? बुंदेलखंड। अब समझते हैं जो बुंदेलखंड है, देखिए बुंदेलखंड जो है एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। ठीक है, पहला। अब देखिएगा उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, उसके किनारे किनारे में ना 1700 हेक्टेयर का सोलर प्लांट लगाएगा। कितना बाबू? 1700। ये प्लस पॉइंट है बाबू, ध्यान देना है। ठीक है, 1700 हेक्टेयर का ये किनारे किनारे क्या करेगा बाबू? सोलर प्लांट लगाएगा 1700। फिर बोलेगा जिससे कितना मेगावाट का बिजली उत्पादन करेगा बाबू? 550। कितना बाबू? 550। ये जो औद्योगिक है वो कौन किया था बाबू? यूपी इंडिया किया था। ठीक है, अब देखिए जो पूरा हो जाएगा बाबू, लगभग पूरा हो चुका है। ठीक है, लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन देखिए अगस्त तक ये अंतिम चरण में था बाबू, अगस्त तक अंतिम चरण में था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। चलिए आगे चलते हैं। फिर बोलता है ना, हाल ही में नेशनल मेटलर्जिस्ट, ये ध्यान देना बाबू। ठीक है, बहुत अच्छा है। हाल ही में किसे नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? ये है बाबू डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य। देखिए ऑप्शन सी, ये बहुत अच्छा था, इनके बारे में भी पढ़ना है, बहुत अच्छा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 3 नंबर में आते हैं। बोलता हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 कहाँ आयोजित किया गया? देखिए ये जो आयोजित किया गया था ना बाबू, वो गुवाहाटी में किया गया था। कहाँ किया गया था? गुवाहाटी में किया गया था। और कब होगा बाबू? 26 नवंबर 2023 को, मतलब आज ही के दिन। कब होगा बाबू? 26 नवंबर 2023 को। ये जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह के 2023 के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे। अब देखिए ये इसमें जो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार में, इसमें बाबू मत्स्य हो जाएगा। देखिए मत्स्य पालन भी शामिल है, पशुपालन भी है, डेयरी भी है। ये जो मंत्री जो है ना पुरुषोत्तम रूपाला, वही 26 नवंबर को क्या करेंगे बाबू? देंगे, आयोजित करेंगे। कहाँ करेंगे बाबू? गुवाहाटी में करेंगे, गुवाहाटी में करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बोलता हाल ही में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन थे? तो देखिए ये जो चौथे भारतीय थे ना, यही थे। देखिए फिगर में दिख रहा है ना, चौथे भारतीय यही थे। इनका जो नाम था ना, डॉक्टर एस.एम. सफुद्दीन था। डॉक्टर एस.एम. सफुद्दीन था। इनका जो मूलतः जो निवासी थे वो भारत के थे। कहाँ के थे? भारत के थे। भारत में कहाँ रहते थे बाबू? मुंबई में। कहाँ रहते थे? मुंबई में। मुंबई में रहते थे। इनका पूरा नाम था बाबू सैयदना मुफद्दल सफुद्दीन। ठीक है, इन्हीं को पाकिस्तान में निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया जाएगा, जो पाकिस्तान का चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होते हैं। ठीक है, यही है डॉक्टर एस.एम. सैफुद्दीन। चलिए आगे देखते हैं। फिर बोलता हाल ही में किस राज्य के, हाल ही का सब बात कर रहा है। एक करेंट अफेयर बाबू 26 का है। ठीक है, 26 नवंबर का।
ये जो करेंट अफेयर है बाबू 26 नवंबर का, 26 नवंबर 2023 का, ठीक है, ध्यान देना। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन मिशन को, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन मिशन को UNWTO से वैश्विक मान्यता मिली है, ठीक है। ये जो मान्यता मिला है ना बाबू, उसको केरल को मिला। किसको मिला? केरल को। अब देखिए, वो RTI के थ्रू मिला। किसके थ्रू मिला बाबू? RTI मिशन के, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के जब हुआ था ना, उसी के थ्रू कहाँ मिला था बाबू? केरल को मिला था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर, हाल ही में नम्बा कम्बाला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ठीक है। ये जो किया जा रहा है ना, बेंगलुरु में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है बाबू? बेंगलुरु में किया जा रहा है। देखो, कम्बाला कुछ नहीं है, ठीक है। ये बफैलो रेस होता है, ठीक है। बफैलो रेस बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन ये रेसिंग होता है। क्या होता है बाबू? रेसिंग होता है। चलिए देखिए, रेसिंग होता है, बफैलो रेसिंग होता है, ठीक है, जो 25 से 26 नवंबर को होगा। कहाँ होगा आयोजन बाबू? बेंगलुरु में होगा। कहाँ होगा? बेंगलुरु में होगा। और वो भी यदि बोलेगा कि बेंगलुरु को कहाँ होगा, तो तुलुकोटा नाम का एक जगह है बाबू, वहाँ होगा, ठीक है। इसका जो इस शहर का जो केंद्र में कम्बाला के शुरुआते का होता है वो प्रतीक होता है, यही ये जो होगा ना बफैलो रेसिंग, उसी का। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, हाल ही में कहाँ वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, ठीक है। ये जो किया गया बाबू, गुजरात के गांधीनगर में किया गया। कहाँ किया गया बाबू? गुजरात के गांधीनगर में किया गया, ठीक है। कहाँ किया गया? गुजरात के गांधीनगर में किया गया। ये जो उद्घाटन किए थे वो उपराष्ट्रपति किए थे। कौन किए थे बाबू? उपराष्ट्रपति किए थे, उपराष्ट्रपति किए थे। इसका जो मेन फोकस था ना, धोखाधड़ी और आर्थिक विकास को जो खतरा था, इसको रोकने का प्रकाश किया गया था, रोकने का प्रकाश किया गया था, प्रभाव करता था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, बोलता हाल ही में किस देश ने, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली को अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की? ये जो था बाबू, अफगानिस्तान था। कौन था? अफगानिस्तान था। कौन था बाबू? अफगानिस्तान था। इसको नहीं देखना है, ये गलत है। इसको नहीं देखना है, ठीक है, इसको नहीं देखना है, ये गलत है, इसको नहीं देखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब बोलता है ना, हाल ही में दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 कहाँ हुआ था, ठीक है। जो 2023 जो हुआ था ना, वो नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? नई दिल्ली में हुआ था। ये देखिए, ये नई दिल्ली है। ये कहाँ हुआ था बाबू? नई दिल्ली में हुआ था। इसका जो मेन फोकस था ना, वो 8 देशों को मिलकर, 8 देशों के बीच में सहयोग को क्या करता बाबू? बढ़ावा देता है। कौन देता है बढ़ावा? ए वाला देता है, ठीक है, CII इंडिया नॉर्डिक। वो 8 देश मिलता है बाबू, तो दो सभी देशों को, 8 देशों को क्या करता बाबू? सहयोग करता। क्या करता? सहयोग करता। सहयोग में क्या करता बाबू? बढ़ावा देता है, ठीक है। इसका कोई है, उसको भी क्या करना बाबू? एक बार देख लेना, ठीक है। ऐसे 3 ही बाल्टिक देश है, ठीक है, 3 बाल्टिक राज्य, एस्टोनिया है, लातविया है और लिथुआनिया है, ठीक है। अब साथ में जो 5 देश जो शामिल हुआ था, वो था डेनमार्क था, फिनलैंड था, आइसलैंड था, नॉर्वे था और स्वीडन था। चलिए देखिएगा आगे। फिर बोलता हाल ही में दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया था, ठीक है। ये देखो, ये जो मंदिर है बाबू 3D है, ठीक है, ये 3D मुद्रित मंदिर है। ये कहा बाबू? 3D मुद्रित मंदिर है। ये 24 नवंबर को उद्घाटन हो गया था। 24 नवंबर को कहा हुआ था बाबू?
उद्घाटन हो गया था। देखिए 24 नवंबर को उद्घाटन हो गया था। उसके बाद सभी भक्त इसके दर्शन के लिए क्या करेंगे बाबू, जाएंगे। वो कहाँ स्थित है बाबू, बेरोपल्ली में। कहाँ है बाबू, बेरोपल्ली में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहाँ है बाबू, बेरोपल्ली में। इसको बनने में ना 5.5 महीना का वक्त लग गया था। कितना महीना, 5.5 महीना का। चलिए आगे देखते हैं। बोलता हाल ही में राष्ट्रीय स्वैक चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी। ये देखो, यही है बाबू, ये दूसरी सबसे कम उम्र की है, ये दूसरी सबसे कम उम्र की है। उसका नाम था बाबू अनाहत सिंह। का नाम था बाबू, अनाहत सिंह। ठीक है, दूसरी सबसे कम उम्र की आयु के खिलाड़ी सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 जीता। वो कितना उम्र का था बाबू, ये 15 साल का था। कितना ईयर का था बाबू, 15 ईयर का था। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकरण का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था। देखिए ये जो आयोजित किया गया था बाबू, उत्तराखंड में किया गया था। कहाँ किया गया था, उत्तराखंड में किया गया था। और इसमें शामिल कौन कौन थे, तो एक भारत था और एक नेपाल था। भारत था, एक नेपाल था। जिसमें 334 सैन्य कर्मियों वाली नेपाल सेना की एक टुकड़ी कहाँ पहुंचा था बाबू, भारत पहुंचा था। ये 17वें संस्करण में भाग लेने के लिए भारत पहुंचा था, जो 24 सितंबर से 7 दिसंबर तक चलेगा। कहाँ चलेगा बाबू, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में चलेगा। ठीक है, ये दोनों के बीच में बारी बारी से आयोजित किया जाने वाला था। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसने स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सबसे श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। ये था बाबू इसवाक सिंह। का था, इसे वाक सिंह। कौन था बाबू, इसवाक सिंह था। चलिए आगे देखते हैं। फिर बोलता हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन दिया। जो आवेदन दिया था ना बाबू, वो पाकिस्तान था। कौन था, पाकिस्तान था। जो आवेदन देने वाला था वो पाकिस्तान था। ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि 2024 में शायद इसको सदस्यता मिल जाए। ठीक है, 2024 में सदस्यता मिल जाए। और उसे सदस्यता दिलाने के रूप में ना साला का ये रूस मदद कर रहा है। कौन मदद कर रहा है बाबू, रूस मदद कर रहा है। लेकिन अभी मिला नहीं है, उम्मीद है कि मिल जाएगा। ठीक है, कब मिलेगा बाबू, 2024 में।